नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और उसे एक सिद्धांत बना के अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने परिवार में मान सम्मान चाहिए। यदि आपको अपने देश में अपना नाम बनाना है, स्थान बनाना है, तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है। ये सभी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यदि जो भी व्यक्ति इन बातों को जो है ध्यान में रखता है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ना ही हमारा सिद्धांत होता है। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो भी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हम देते हैं कि इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद करी है और आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे उस वीडियो पर कि आप हमें इस तरह की जानकारी और लेकर आएं। तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं इसी प्रकार की जानकारी लेके, और हमें पूरी उम्मीद है कि उस वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल लगेगी और आप सभी इसे पसंद करेंगे। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीवन के महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो ये काम आप अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दें, आपके 50% कार्य अपने आप ही बनने लगते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि हम बड़े हो गए हैं तो हमें संस्कार के रूप में अपने बच्चों को, जो हमारे छोटे हैं, उन्हें संस्कार देनी चाहिए। और संस्कार देने के लिए हमें उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे छोटे, चाहे वो आपके भाई बहन हो या फिर आपके बच्चे हो, वो सिर्फ अनुभव और सिर्फ देख कर उसका अनुसरण करते हैं। आप जब सिखाएंगे तो वो कभी उस बात को नहीं मानते हैं। अपने जीवन में वो वही उतारते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता को करते देखा है, अपने बड़ों को करते हुए देखा है। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करके यदि चलते हैं तो वो संस्कार के रूप में आप अपने बच्चों को देते हैं। आप धन दौलत कुछ भी आप दें या ना दें, लेकिन आप संस्कार जो है बच्चों को जरूर दें। इससे उनका भविष्य उज्जवल होता है। ठीक है, तो ये तो पहली महत्वपूर्ण बात थी और बिल्कुल साधारण सी, आप सभी लोगों को पता भी होगा। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपको कभी भी किसी भी चीज को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर का मतलब है कि आप हमेशा ये मत देखें कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो सामने वाले बंदे के पास बहुत कुछ है, या उनका घर बहुत अच्छा है, मेरा बिल्कुल खराब है, हमारे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल भी लायक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमियां आपको दिखती हैं और दूसरे के बच्चे में आपको बहुत सारी अच्छाइयां दिखती हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपनी चीजों को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। उसका कारण है कि जो चीजें आपके पास है वो आपको काम देगी, दूसरे की अच्छी चीजें, दूसरे की चीजें आपको काम नहीं देने वाली हैं। इसलिए आप उन्हीं चीजों में अच्छाइयां ढूंढें और उनके साथ रहने की कोशिश करें। यदि आपको बदलाव चाहिए तो उसके लिए आप अथक प्रयास करें, आप ईश्वर का सहारा लें, आप मेहनत का सहारा लें, लेकिन कंपेयर ना करें। ऐसा करने से आपका जो दिमाग होता है वो तो खराब होता है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का माहौल भी खराब होता है। तो ये कार्य करना बंद कर दें, आप स्वतः ही जो है आगे बढ़ने लगेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कभी भी अपना दुखड़ा किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपका कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है, आप हर जगह असफल हो जाते हैं, आपका कोई कार्य बनता नहीं है, तो आप बार बार किसी के सामने ये चीजें दोहराएं नहीं। क्योंकि देखिए, जो चीजें हम नेचर को देते हैं वही मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी हमारे पास दुख आता है तो हमें उससे कभी किसी के साथ बताना नहीं चाहिए, किसी शेयर नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, आप अपने माता पिता से शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो आपको अच्छी सलाह ही देंगे। आप माता पिता से ज्यादा जो है आपका
भला चाहने वाला कोई भी दुनिया में नहीं होता है। इसलिए आप अपने माता पिता को जरूर सभी बातें शेयर किया करें, लेकिन अन्य किसी से आपको ये सभी चीजें शेयर करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पीठ पीछे आपको लोग हंसी ही करते हैं कि वो तो कितना दुखी है, वो हमेशा रोता ही रहता है, उसके पास तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं रहती है। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे आपसे कटने लगते हैं, यानी कि दूरी बनाने लगते हैं। तो ये चीजें आप छोड़ दें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि आपको कभी भी किसी का जो है सहारा नहीं बनना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप स्वयं किसी का सहारा बने, लेकिन आपको किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा आप साधारण भाषा में हम कहें कि आशा नहीं करना चाहिए किसी की। आप ये ना सोचे कि ये बंदा हमारे लिए ये करेगा, ये बंदा हमारे लिए ये करेगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जहां पर उम्मीद होती है, अगर वो उम्मीद पे आपके कोई खरा नहीं उतरता है, तभी आपको दुख होता है। उम्मीद ही हमारे दुखों का कारण होता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी से कोई उम्मीद ना रखें। आपका जो कर्तव्य है आप करते जाएं। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते जाएंगे और आप सफलता के कदम चूमेगी आपकी। तो इसलिए आप इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। तो ये तो जो है व्यवहारिक बातें हो गई, और कुछ आप सनातनी बातें को भी ध्यान में रखते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव आता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कभी भी किसी गुरुजन, किसी भी साधु सन्यासी का, किसी भी पंडित पुरोहित का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी मंदिर गए हैं या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो कोई साधु सन्यासी कुछ आपसे मांग रहा है, तो आप उसे देने के बजाय आप उसे कुछ अपशब्द बोल देते हैं। अरे आप तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, आप कमा के क्यों नहीं खाते, इस तरह से भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, ये इस तरह की अनेक बातें होती हैं, तो आपको नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी पंडित पुरोहित गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान करने से हमारा भला नहीं होता है, बल्कि हमारे जो गुरु ग्रह होते हैं वह दूषित हो जाते हैं, और जब गुरु ग्रह दूषित हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आने लगती हैं। आपको पता ही है, मेरी वीडियो यदि आप लगातार देखते होंगे तो मैंने अक्सर आपको बताया है कि गुरु ग्रह को मजबूत करने से के लिए इन सभी चीजों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। और आपके दरवाजे पर कोई भी जो है इच्छुक आता है, यानी कि जिस भी चीज के लिए भिखारी आता है, तो आप उसे दान जरूर किया करें। लेकिन ध्यान रखें कि दान में आप पैसों का दान न दें। यदि बहुत आवश्यक है कि पैसे के बिना उसका कार्य नहीं चल रहा है तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ऐसे ही आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं, कहीं भी ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग भिखारी के रूप में मिलते हैं, तो आप उन्हें कभी पैसों का दान ना करें। खाने पीने की चीजें आप दान कर सकते हैं, कहीं से दे के आप उन्हें रख लें, या आप घर से जब जाते हैं तो कुछ भी, एक पानी की बोतल है, आप बिस्किट है, टॉफी, कुछ भी आप अपने पर्स में कैरी करके रखें। और जब भी इस तरह की कोई दिखता है तो आप उन्हें खाने की वो चीजें आप दे सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका एक प्रकार का दान हो जाता है, और दूसरा सामने वाला जो पैसे के लिए ये सभी काम करता है, तो वो उसकी ये जो काम होती है ना, वो उसमें रोक लगता है। क्योंकि देखिए, भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं कि उनकी मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि उनके पास भोजन करने के लिए या अपने जीवन यापन करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं होता है। तो ये भी बातें हो जाती हैं, तो आपको हर चीज समझ के रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में जब भी अवसर मिले तो पेड़ जरूर लगाने चाहिए। जो हमारे 5 सनातनी पेड़ होते हैं, यानी कि प्रकृति के रूप में हम उन्हें पूजा भी करते हैं उनकी, उन पेड़ों को जरूर लगाना चाहिए। अब ये सभी परंपराएं हमारी विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो पहले बाग बगीचे का रोपण करते थे, और वो बाग बगीचा उनके लिए नहीं होता था, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए होता था, हमारे पर्यावरण के लिए होता था, हमारे समाज के लिए होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी स्थानों के कमी होने के कारण ये सभी चीजें बहुत ही कम हो गई हैं। तो आप किसी पब्लिक प्लेस में, आप रास्ते में, आप पार्क में, मंदिर में, जब भी अवसर मिले तो आपको पीपल का, बरगद का, या फिर आप जो है आम का वृक्ष, यानी कि मीठे फलों के वृक्ष जरूर आप रोपण करें। जो बड़े पेड़ होते हैं, इनसे हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन तो मिलता ही है,
पथिक को छांव भी मिलता है, यानी कि जो भी यात्री होते हैं उन्हें छांव देने का भी काम करता है। तो इसलिए पंछी जब उनका फल खाते हैं, पंछी उनके नीचे ठहराव करते हैं, तो वो सभी आशीर्वाद के रूप में आपका कलेक्शन होता जाता है। तो ये सभी कार्य आप करना प्रारंभ करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और आप सभी इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपने इसमें से कुछ भी कार्य करने की कोशिश करी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माता दी।